ने इस बरस इसराइल का विज़िट किया तो उनके इसराइल और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप से मुतल्लिक बड़ी बातें हुई हैं। इस वक्त जो हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप बार बार हिंदुस्तान की तरफ इशारा कर रही है, वो इंतहाई बाएतमाद रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर कि अफ़गानिस्तान में इजरायली और इंडियन इंटेलिजेंस जो हैं, अब ये ना सिर्फ पाकिस्तान निशाने पे है बल्कि साथ ईरान निशाने पे भी है। और दुनिया इस चीज को सीरियसली ले भी रही है कि पाकिस्तान जो पॉइंट आउट कर रहा है बार बार इंडो इसराइली या इंडो अफगान नेक्सस जो है उसकी जो बात की जाती है वो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाया अफगानिस्तान, पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट के अंदर रोल, पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट, जो कुछ भी इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इसमें हम चाइना को कहाँ देख रहे हैं? चाइना का क्या रोल है? चाइना पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली वेल कनेक्टेड होगा, वेल इन्फॉर्म्ड होगा, चाइना का इनपुट होगा। चाइना चाहता क्या है और चाइना किस तरह से अपना बिल्कुल, हाँ, ये भी आपका बड़ा अहम नुक्ता। देखिए, हाँ, अगर आप 31 मार्च की मीटिंग देखें जो बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हुई, उस पर इसी में ईरान अमेरिका तनाज़े के ऊपर जो सबसे पहले 5 निकाती फार्मूला आया था वो वहाँ पे था। चाइना कंसर्न था चूँकि चाइना के लिए एनर्जी सप्लाईज वाया अपनाए हुरमज़ रुकी हुई थी और उसका मकसद था सलमान साहब कि चीन की जो पैदावारी जो परसेंटेज है उसको डाउन किया, इकोनॉमिक ग्रोथ रोकी जाए। जी, इकनॉमिक इक़्तिसादी तरक्की रोकी जाए, जो उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ है, और वो 1-2 इशारिये नीचे आई। देखिए, तो ये अब आप इस देखने वालों के लिए भी इस पूरे इस खित्ते की इस जंगी गेम को आप ब्रॉडर वसी तर तनाज़र में देखें कि टारगेट चीन भी है, टारगेट ईरान भी है, इसलिए चीन टारगेट पाकिस्तान भी है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान है, ईरान है, उसके अलावा चीन है। इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि चीन इस तमाम तर सूरत हाल से लाताल्लुक़ हो। पहले भी उसने एफ़र्ट्स की और अब भी चीन की तरफ से यकीनी तौर पे ये एफ़र्ट होगी कि दोबारा चीन, पाकिस्तान, जो हमारा मुस्लिम ममालिक का 4 ममालिक का अलायंस है, वो, चाइना, उसके अलावा आपने ख़ुद देखा कि रशिया भी खुद इसमें इंटरेस्टेड है कि उसके ईरान के साथ बड़े गहरे रवाबत हैं और अब तो पाकिस्तान ये के साथ कशीदगी कम की जाए। लेकिन इस वक्त जो ईरानी मिज़ाइल कैपेबिलिटीज़ को जिस तरीके से मजबूत किया गया, उसमें बैन-ए-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जो स्ट्रेटिजिक सपोर्ट है ईरान को वो जारी है और लेकिन उसके साथ साथ सफारती सतह के ऊपर कोशिशें भी हैं, पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन भी है। तो चीन बिल्कुल ये चाहेगा कि ना बाबुल मंदब बंद हो, ना अपनाए हुरमज़ बंद हो, दोनों खुली रहें और पीस हो जाए। इस्लामाबाद MOU की आपने बात की, वो दोबारा बहाल हो जाए। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि ईरान कोलैप्स हो। ईरान में रजीम का ख़ात्मा तो 28 फरवरी को आपने देख लिया था कि नहीं हो सका था। 5-6 मार्च तक असेसमेंट की जा रही थी कि गिर जाएगा और साबिक शाह के जो एक बेटे हैं उनको भरपूर ब्रीफिंग्स और सब चीज़ें दे दी गई थी कि आप तैयार रहें। लेकिन अब जो वेस्ट को जो पैगाम पहुंचा है शहीद आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई के जनाजे से, जो मुनारफीन थे, जो डिसिडेंट्स थे, जो स्टेट के सख्त मुखालिफ थे, दोनों ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से ये जनाजा हुआ है उनका आखिरी रसूमात जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने शिरकत की, बावजूद अमेरिका की तरफ से दबाव कि आपने नहीं जाना। सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर, बहुत खूबसूरत आपने, सबसे ताकतवर वक्त पाकिस्तान का था जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थीं। आपके बिलावल साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आपकी पूरी मिलिट्री प्रेजेंस थी। तो जो पब्लिक है, जब अमरीकी और इजरायली और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने देखा कि पब्लिक तो जिस तरीके से इस आखिरी उनकी रसूमात में शरीक है, वो उनकी तो असेसमेंट थी कि ये वो तो रजीम कहते हैं कि जी इनका तो कंट्रोल अवाम में नहीं है इस वक्त। तो वो जिस तरीके से अवाम ने वालियाना तरीके से अकीदत के साथ आखिरी रसूमात में शिरकत की, इस सेंचुरी का बिल्कुल, बल्कि कई 100 बरसों से ये दुनिया का एक बिगेस्ट फ्यूनरल हुआ है। पहले और एक शहर में नहीं, कई शहरों में हुआ है और हर जगह एक जैसा हुआ। और उसके 2 एलिमेंट इसके इंटरनेशनल, चूंकि आपने प्रोग्राम में खास तौर पे मदू किया तो इसमें मैंने कहा कि मैं आपको 2 इंटरनेशनल अहम तरीन एलिमेंट इसमें बता दूं। एक इराकी वज़ीर आज़म की
हफ्ता पहले अमरीकी सदर के साथ मुलाकात होती है और अमरीका और इराक़ का एक मायदा होता है कि इराक़ के अंदर जो ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मलेशिया जिनके पीछे ईरान है उनको बैन उनको दोबारा इराक़ से निकालने के ऊपर वो चीज़ हुई है। लेकिन जब वो दौरा करके फौरी तौर पे बगदाद से तेहरान आते हैं 4 रोज़ कबर, तो ईरान ने उनकी इस किस्म की तमाम तजावीज़ जो चीज़ें उनका जो दबाव वो अक्सर मुस्तरद कर दिया। वेस्ट में एक इंतहाई आम डेवलपमेंट हुई है। स्टैमर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो तब्दील हो गए। वो किस लिए तब्दील हो गए? इसलिए कि इस जंग में उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। नए वज़ीर आज़म ने, आप पूरी गेम समझ जाएं कि सीआई की पूरी कोशिश थी बरतानिया के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करके स्टैमर को जो है वो साइडलाइन किया जाए। वो साइडलाइन हो गए, नए वज़ीर आज़म आ गए। नए वज़ीर आज़म ने आते ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बरतानिया में बेसिस के लिए जगह दे दी। तो अब आप देखें कि किस तरीके से CIA ने पूरी गेम खेली कि बरतानिया की, चूँकि बरतानिया को हमेशा से अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर समझा जाता है वॉर में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, हर मामले के ऊपर वाशिंगटन से जो खारजा पॉलिसी दिफा के महाज के ऊपर फैसला होता था सबसे पहले लब्बैक लंदन से कहा जाता लेकिन था। स्टार्मर ने जो टोनी ब्लेयर वाला स्टूज वाला एक मशहूर हो गया था या बदनाम हो गया था, उसके मुकाबले में एक जिसे कहते हैं ना स्पाइन अपनी दिखाई थी और फिर उन्हें प्राइस और फिर आपने देखा कि उन्हें इसकी किस तरह कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो एक वो लीडर है जो बड़े अरसे बाद अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवाकर इक़्तिदार में लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद उनसे नहीं बन पड़ी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारा सूरत हाल हमने देख ली। ईरान का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़, ईरान का इराक़ के साथ ताल्लुक़, हालांकि वहाँ पे अब जो गवर्नमेंट है वो ईरान की फेवर में है या ईरान के लिए कम से कम हॉस्टाइल नहीं है। इसमें अब ये सारी सूरत हाल के बाद जब ईरान ने IMOU भी कर लिया, इस्टेब्लिश भी कर ली, अमेरिका को एक तरह से शिकस्त भी दे दी,